हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरिथमेटिक में जो एवरेजेस का जो टॉपिक है उसको हमने स्टार्ट किया है। लास्ट लेक्चर में हमने एवरेजेस से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम एक इम्पोर्टेंट टाइप है जिसमें हमारे पास वैल्यूज जो गिवन होंगी ऑब्जर्वेशंस, वो एक पर्टिकुलर वे में अगर वैल्यूज गिवन है तो उनके लिए अगर हम उनकी एवरेजेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से इजीली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें जनरली हमारे पास जो टाइप बनती है वो बनती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको हम बोलते हैं। कि अगर मान लो हमारे पास A1 A2 A3 जो टर्म्स हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन, अगर ये आर इन एपी हैं, अगर ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इन टर्म्स के बिटवीन जो डिफरेंस होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस सेम होता है, डी जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी जो टर्म्स हमारे पास गिवन है उन टर्म्स के बिटवीन अगर सेम डिफरेंस है, चाहे डिफरेंस 1 हो, अगर डिफरेंस 1 होगा तो वो टर्म्स क्या कहलाती हैं? कंजुगेटिव नंबर्स। अगर उनमें डिफरेंस 2 हो तो वो नंबर्स ऑड नंबर की सीक्वेंस भी हो सकती है, इवन नंबर्स की सीक्वेंस भी हो सकती है। डिफरेंस 3 4 5 हो तो उन केसेस में अगर हमने एवरेज फाइंड आउट करनी हो तो वो हम एवरेज इजीली डायरेक्ट हम उसमें विदाउट एडिंग, जैसे लास्ट लेक्चर में हम कह रहे थे कि ऑब्जर्वेशन के केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर n गिवन है और अगर हमें उनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज इज इक्वल टू हम क्या कह रहे थे? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई n। मीन्स उन सभी ऑब्जर्वेशंस को हम ऐड करते थे और उस फिर को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते थे। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें विदाउट एडिंग हम डायरेक्ट उसमें हम बता सकते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में एवरेज जो होगी इन नंबर्स की ये होगी। तो उस टाइप की क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ एक इंपॉर्टेंट कुछ एग्जाम फॉर्मूलेज हैं जिनकी हेल्प से हम किसी क्वेश्चन में अगर एवरेज फाइंड आउट करनी हो तो हम कर सकते हैं एवरेज फाइंड आउट। जैसे एवरेजेस ऑफ सम स्पेशल इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ नंबर्स। यहाँ जो अभी हमने ये जो फॉर्मूले लिखे हैं ये हमने सम ऑफ सीरीज के फॉर्मूले लिखे हैं। इनकी हेल्प से एवरेज अगर हमें कहा जाता है, जैसे अगर हमें कहा जाता है एवरेज ऑफ 1 2 3 एंड सो ऑन एन, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करो, तो हमें क्या करना होता? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑन एन, इन सबको ऐड करना होता और उसको एन से डिवाइड करना होता। यानी अगर 1 टू एन अगर नंबर है और अगर हमसे इनकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता तो हम फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की एवरेज के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि एवरेज के लिए फॉर्मूला याद ना रखें, हम इनके लिए फॉर्मूले याद रखें और उसमें जहां जहां एन है उस एन को कैंसिल आउट कर दें। क्योंकि जो सम आएगा, जैसे हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1/2। एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? इस सम को एन से डिवाइड करना होगा, तो एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज क्या आ जाएगी? एन प्लस 1/2। यानी फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स की एवरेज क्या होगी? एन प्लस 1/2। लेकिन हम ये ना याद रख के हम क्या याद रख लेते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू एन प्लस 1/2, तो एवरेज क्या हो जाएगी? एन प्लस 1/2। इसी वे में अगर हमें कहा जाता है कि यहां तो हमने लिखा सम ऑफ फर्स्ट एन इवन, अगर हमें कहा जाता कि 2 4 6 एंड सो ऑन फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स हैं, इनकी एवरेज फाइंड आउट करो, तो इनकी एवरेज के लिए हम एवरेज का फॉर्मूला याद ना रख के हम क्या याद रखते हैं? फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम क्या होता है? फर्स्ट एन इवन नंबर्स का सम क्या होता है? एन इंटू एन प्लस 1। तो एवरेज फाइंड आउट करनी होगी तो वो एवरेज क्या हो जाएगी? एन प्लस 1। वो एवरेज क्या हो जाएगी? एन प्लस 1। इसी वे में अगर हमसे कहा जाता सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 एंड सो ऑन 2n-1 तक, ये हमारे क्या होंगे? एन ऑड नंबर्स। हमें इनकी अगर एवरेज फाइंड आउट करनी है, एवरेज, तो हमें इनका सम पता होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर को एन से डिवाइड करेंगे तो एवरेज क्या आ जाएगी? एन। यानी फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स की एवरेज एन। लेकिन हम क्या ध्यान रखते हैं? फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? एन स्क्वायर। इसी वे में अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी हमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर कहा जाता,
1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड सो ऑन एन स्क्वायर कहा जाता, और हमें कहा जाता कि इनकी एवरेज फाइंड आउट करो, इनकी एवरेज क्या हो। तो हमें फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम पता होना चाहिए, क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो एवरेज क्या होगी, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एवरेज क्या हो जाएगी एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स। इसी वे में ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इनको ध्यान कर सकते हैं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर। सिंपली इनको एन से डिवाइड कर दें, इनमें से एक एन रिमूव कर दें, वो इन सभी नंबर्स के लिए क्या आ जाएगी उनकी एवरेज। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है, इसलिए हमने इसको एड ऑन किया है ताकि हम इसके हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट जो है हमारे पास देखें, बड़ा अच्छा आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इन केस ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस में अगर जो नंबर्स गिवन है वो अगर एपी में है तो एवरेज ऑफ एन नंबर इज सेम ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर। मतलब जो सभी नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी थी हमें, उन सभी नंबर्स की एवरेज ना फाइंड आउट करके हम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर की एवरेज फाइंड आउट कर लें तो वो उन सभी नंबर्स की क्या हो जाएगी एवरेज। दैट इज इन एपी एवरेज इज ऑलवेज मिडल टर्म, एवरेज इज ऑलवेज मिडल टर्म। जैसे अगर मान लो हमें 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अगर हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी हो तो वैसे तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब 19 तक ले लें, इन सभी नंबर्स को हमें ऐड करना पड़ेगा और फिर 19 नहीं लेते तो भी काम चल जाता। बस क्या है कि डिफरेंस सब में सेम होना चाहिए, डिफरेंस 2 है। अब हमें क्या करना होता, अगर हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 19 इनको ऐड करेंगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो वो इनकी एवरेज आ जाएगी। या हम इनकी एवरेज अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इनकी एवरेज डायरेक्ट भी, एक फर्स्ट नंबर 3 है और एक लास्ट नंबर 19 है तो 3 और 19 की एवरेज यानी 3 प्लस 19 बाई 2 यानी 19 प्लस 3 22, 22 बाई 2 यानी 11। मतलब सबको ऐड ना किए बिना फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो वो भी हमारी एवरेज आ जाएगी। लेकिन ध्यान रहे ये तब है जब इनके बिटवीन जो डिफरेंसेस है वो सेम। केवल यही नहीं, जनरली बताने में ये कहा जाता है कि फर्स्ट और लास्ट की एवरेज निकाल लो। अदरवाइज हम क्या कहते हैं कि इसमें मिडिल टर्म, मतलब जैसे मिडिल टर्म का मतलब जैसे ये 3 था, ये टर्म जैसे हमने ली 5, मतलब स्टार्टिंग से सेकंड टर्म ली, लास्ट से सेकंड टर्म 17, हम 5 और 17 का भी एवरेज निकाल सकते हैं। 5 और 17 का एवरेज भी 11 आएगा। हम चाहते तो 7 और 15 का एवरेज, हम चाहते तो 9 और 13 का एवरेज, हम चाहते तो केवल एक 11 रह गया तो 11। तो ये हमारा एवरेज का पार्ट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन ऐड किया गया है ताकि हमें ये वाला पार्ट ध्यान रहे। क्या करें, द एवरेज ऑफ एनी 5 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स, यहां वैसे वर्ड मेंशन कर दिया कंजिक्यूटिव ऑड, कंजिक्यूटिव भी नहीं होता अगर एपी में होते, मतलब इनका डिफरेंस b माइनस ए, यानी अगर मेरे पास b माइनस ए इजिकल टू सी माइनस बी इजिकल टू डी माइनस सी इजिकल टू ई माइनस डी, अगर इन नंबर्स के बिटवीन डिफरेंस अगर सेम होता और हमें कहा जाता कि इनकी एवरेज फाइंड आउट करो, तो एक एवरेज के लिए तो क्या मेथड होता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बाई 5। अगर हमें ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं है तो हम सीधा सा ये कह देंगे कि जी ए जो है वो ऑप्शन हो गया इसका आंसर। लेकिन अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है मतलब एपी में है, या अगर ये नंबर्स ही एपी में होते तो इन सबका सम डिवाइडेड बाई 5 तो हो जाता, लेकिन a प्लस ई बाई 2 ये भी इनकी एवरेज हो जाती, a प्लस ई बाई 2, b प्लस डी बाई 2 ये भी इनकी एवरेज हो जाती, फिर एक मिडिल टर्म c रह गई हमारी c, तो c भी इनकी एवरेज हो जाएगी, यानी ऑल ऑफ दीज। मतलब अगर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहते या ये कह देता दीज नंबर्स आर इन एपी तो एवरेज बताएं, तो इनमें से कोई भी जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाती एवरेज। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है।
नेक्स्ट है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स। होल नंबर्स 10 होल नंबर्स, फर्स्ट 10 होल नंबर्स। हमें पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 एंड सो ऑन 9, ये हमारे 10 होल नंबर्स हो जाएंगे। हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, एवरेज। तो वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन 9 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है 10। या तो ऐसे सॉल्व करें, सबको ऐड करें और फिर 10 से डिवाइड करें, या हमें पता है 0 1 2 3 आर इन एपी, डिफरेंस 1 का, ईच टू टर्म में डिफरेंस 1 है हमारे पास, और क्या हो जाएगा 0 प्लस 9/2। यहां 10 से डिवाइड था क्योंकि 10 टर्म्स थी। अब हमारे पास एवरेज फर्स्ट और लास्ट टर्म की एवरेज ले रहे हैं, तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4.5। तो यानी फर्स्ट 10 होल नंबर्स की अगर एवरेज फाइंड आउट करते हैं तो वो एवरेज क्या आ जाएगी हमारे पास, 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 200 या एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। तो ये जो नंबर्स है वो क्या फॉर्म होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन 200, फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स। ये हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो या तो इन सबको ऐड करो और 100 से डिवाइड करो, या आप फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 2 प्लस 200 इन सबको ऐड करते और 100 से डिवाइड करते, या 2 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, यानी 202 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा 101। 101 फर्स्ट 100 जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी एवरेज। जो अभी हमने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट स्लाइड में किया था, फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर्स का सम वैसे तो n इंटू n प्लस 1 होता है, या हमें पता था कि n प्लस 1 एवरेज क्या होती है, n प्लस 1। n इवन नेचुरल नंबर्स की एवरेज n प्लस 1 होती है। अगर ये पता होता तो भी हम डायरेक्ट क्या कह सकते थे, 101 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो भी हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये तो है ही मेथड। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड नहीं यहां आएगा, if the average of 11 consecutive odd number, 11 consecutive odd numbers की एवरेज 261 है, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। 261 की एवरेज कंज्यूगेटिव, 11 कंज्यूगेटिव नंबर्स की एवरेज 261 है, फाइंड द हाईएस्ट नंबर। तो 11 नंबर्स जो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इन 11 नंबर्स की एवरेज, एवरेज ऑफ 11 odd numbers 261 है, कंज्यूगेटिव, कंज्यूगेटिव होना चाहिए तभी वो एपी में होंगे। 261 है, 11 odd नंबर है, तो हमें पता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 भी एवरेज होती है, फर्स्ट प्लस लास्ट। लेकिन अब हमें ये नहीं पता इसमें फर्स्ट कौन सा है लास्ट कौन सा है। अगर 11 है odd नंबर है, तो इसका मतलब जो मिडल टर्म होगी, इन केस ऑफ एपी है ये, इन केस ऑफ एपी जो मिडिल टर्म होती है वो भी क्या होती है, एवरेज। मिडिल टर्म भी क्या होती है, एवरेज। मिडिल टर्म एवरेज होती है, इसका मतलब यहां से जो सिक्स्थ टर्म होगी, टोटल 11 टर्म्स हैं, टोटल 11 टर्म्स हैं, तो जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, सिक्स्थ टर्म। तो इसका मतलब जो सिक्स्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म वो मेरे पास क्या हो जाएगी, एवरेज के इक्वल, यानी 261। यानी मुझे पता चल गया सिक्स्थ टर्म क्या है, 261। और हाईएस्ट नंबर कहें तो कंज्यूगेटिव में हाईएस्ट नंबर जो होगा, हाईएस्ट नंबर वो क्या होगा, 11th टर्म। और हमें पता है ये 6 टर्म्स है, तो इसका मतलब इसके बाद 5 टर्म्स यहां है और 5 टर्म्स इससे पहले हैं। टोटल 11 टर्म्स थी, तो 6 टर्म मिडल हो जाएगा, 5 पहले 5 बाद में। तो इसका मतलब ये हमारे पास 261 है, और ईच टर्म में 2 नंबर्स का गैप होगा, ऑड नंबर है। तो जो 11th टर्म होगी वो क्या हो जाएगी, 261 प्लस 5 इंटू 2, यानी 271।
अगर हमें हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो वो हमारे पास 271 हो जाएगा। अगर हमें इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर कहा होता या फर्स्ट टर्म कही होती, स्मॉलेस्ट नंबर कहा होता तो वो तो अभी हमें पता चल ही गया, यानी फर्स्ट टर्म, या आप इसको क्या कह सकते थे, 261 में से माइनस करते जाते पहले वाला था, -5 इंटू 2 यानी 251। तो ये तो इस क्वेश्चन में हमें 11th टर्म कहा, 11 टर्म्स गिवन थी तो हाईएस्ट टर्म का। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे पास 11 टर्म की बजाय यहां हमारे पास 181 टर्म्स होती, 11 टर्म्स की बजाय यहां हमारे पास 181 आ जाता, इवन आ जाता तो उस केस में भी वही हो जाता, 181 आ जाता और हाईएस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता, तो जो मिडिल टर्म है, टोटल 181 टर्म्स हैं, तो ये मिडिल टर्म है। तो इसके बाद हमारे पास यहां कितनी होती टर्म्स, 90 और 90 यहां होती। तो हाईएस्ट नंबर अगर कहा जाता तो क्या हो जाता, मिडिल टर्म यानी 261 प्लस इसके बाद 90 टर्म्स हैं तो 90 इंटू 2। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर सकते थे और डायरेक्ट सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। अगर स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाता तो हम क्या करते, 261 में माइनस कर देते 90 टाइम्स 2। ये ओड नंबर्स के केस में, ओड नंबर्स के केस में जरूरी नहीं, अगर एपी में भी होता तब भी हम इसी वे में सॉल्व करते। बस उस केस में हमारे पास क्या होता, एपी के केस में अगर ये एपी होता हमारे पास तो उस केस में अगर कॉमन डिफरेंस उसको देने की जरूरत हो जाती कि कॉमन डिफरेंस जो है वो डी है, उसकी वैल्यू क्या है। अगर सपोज करो डी है तो इसका मतलब यहां मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स जो आ जाती है मिडिल टर्म का ये डी टाइम्स आ जाता, बस ये जो पार्ट है यहां इसमें 90 तो आता ही आता, 90 टर्म्स होती, डी टाइम्स और हम उसको सॉल्व कर पाते। वेरी इजी कॉन्सेप्ट। एवरेज बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डे बाय डे हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो बड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे। देखें ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान देने की जरूरत है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 50। हमें इनकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। कई 1 से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन नॉन नेगेटिव अगर कहा गया है तो हम क्या यूज करेंगे। अगर पॉजिटिव इंटीजर कहा होता तो पॉजिटिव इंटीजर हम 1 से स्टार्ट करते, नॉन नेगेटिव इंटीजर इनकी एवरेज जो फाइंड आउट करेंगे वो हम 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन 50। और ध्यान दें 50 से डिवाइड नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म्स 51 है यहाँ, तो ये हमारा 51 से डिवाइड है। ये करें आप, ये आपको पता है एपी में है नंबर, तो एवरेज क्या हो जाएगी 0 प्लस 50/2, 50/2 यानी 25। तो 25 जो है, कई बार हम जल्दी में अगर 1 से स्टार्ट कर देते तो हम कहते 25.5, वो रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की, ऑड नंबर्स हैं, एवरेज फाइंड आउट करना। इफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द नंबर डिनोटेड बाय के, इसका मतलब स्मॉलेस्ट का मतलब फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर कह लो, स्मॉलेस्ट का या फर्स्ट ऑड नंबर वो के है। तो 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो आप क्या कहेंगे, 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या हो जाएंगे, के से स्टार्ट करेंगे और ऑड है तो +2 चलेगा, के +2, के +4 एंड सो ऑन। 10 है तो सेकंड में 2 है, 4 6 8, तो 2 इंटू 9 18, मतलब जो 10th होगा वो क्या होगा, k + 18। ये टोटल 10 ऑड नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम के, और हम इनकी एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एवरेज क्या हो। या तो एवरेज के लिए इन सबको ऐड करें और 10 से डिवाइड करें, एवरेज के लिए 10 से डिवाइड करें सम फाइंड आउट करके, या आपको पता है एपी में है और फर्स्ट और लास्ट यानी k + k/18, इसको आप 2 से डिवाइड करें, मतलब
2k प्लस 18 है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी k प्लस 9, k प्लस 9 जो है वो हमारी एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगी। नंबर जो है वो जब स्टार्ट होते हैं k से, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज k। 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की एवरेज k है, तो इसका मतलब 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, 3 की एवरेज k है, तो इसका मतलब मिडिल टर्म k होगी, तो k माइनस 1, k एंड k प्लस 1, ये 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होंगे जिनकी एवरेज k है। इफ 4 मोर कंसेक्यूटिव नंबर्स जस्ट नेक्स्ट टू द सेट ऑफ नंबर, इसके बाद हमने नेक्स्ट फोर नंबर्स और अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो 3 तो ये थे, क्या होंगे नेक्स्ट नंबर k प्लस 2, k प्लस 3, k प्लस 4, k प्लस 5, तो ये अब हमारे पास टोटल 7 नंबर्स हैं, 7 नंबर्स हैं और हमें न्यू एवरेज फाइंड आउट करनी, या तो हम इन 7 को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, या न्यू एवरेज जो होगी न्यू एवरेज वही फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी k माइनस 1 प्लस k प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी k प्लस 2। जरूरी नहीं ये करें आप, आपको पता टोटल 7 टर्म्स हैं, तो 7 टर्म्स में जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी, फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, k प्लस 2, डायरेक्ट भी आंसर कह सकते हैं, तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज लेंथ ऑफ एनी 4 फिंगर्स ऑफ रमेश लेफ्ट हैंड इज 50 mm, then find the average length of all the 5 fingers of his left hand। 5 fingers मतलब थंब जो है उसको भी फिंगर्स में काउंट कर रहे हैं, तो टोटल जो पॉसिबिलिटीज होगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और कॉम्बिनेशंस भी कह सकते हैं आप, यहाँ क्या होंगे 5C4, 5 है, 5 फिंगर्स में से 4 एट ए टाइम यूज करना चाहते हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होती है 5C4। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम पढ़ते हैं 5C4 का मतलब क्या था, 5 है और यहाँ 4 है, तो इसका मतलब 5 से स्टार्ट करें, 5 4 और 4 फैक्टर्स लिखना है, 5 4 3 2 अपॉन 4, 4 से स्टार्ट करके हम यहाँ 4 फैक्टर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। वैसे तो 5C4 की वैल्यू डायरेक्ट हमें पता होती है 5, लेकिन अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस में कर सकते हैं, और अगर नहीं पता तो ये देखें 5 है, 5 में से हमने 4 फिंगर्स एट ए टाइम यूज करनी है, तो 1 पॉसिबिलिटी ये हो जाती है 4 फिंगर, 1 को इसको कवर करते हैं, तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी, ये थर्ड पॉसिबिलिटी, ये फोर्थ पॉसिबिलिटी एंड ये फिफ्थ पॉसिबिलिटी, तो टोटल हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज होती है, और एवरेज जो है वो हम 4 फिंगर्स की फाइंड आउट कर रहे हैं, और एवरेज गिवन है 50 mm 4 फिंगर्स की, तो 5 पॉसिबिलिटीज है, तो इसका मतलब एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 5 पॉसिबिलिटी है तो 50 इंटू 5, लेकिन एट ए टाइम फिंगर्स क्या यूज करते हैं 4, तो 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 यानी 250 बाई 4, और 250 बाई 6 4 जा 24, 6 2 जा 62.5 mm, 62.5 mm जो है वो इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम इसको एज ए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज देखें क्या है 1 2 2 2 टाइम्स, 3 3 3 3 टाइम्स, 4 4 4 टाइम्स, 5 5 5 टाइम्स, 6 6 6 टाइम्स, इसी में 7 7 7 टाइम्स, 8 8 8 टाइम्स, 9 9 9 टाइम्स गिवन हो सकता है, और उसकी हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो वैसे तो देखें एवरेज ऑफ दीज नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, सभी नंबर्स को ऐड करें और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करें, सभी नंबर्स को ऐड करें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो या तो सिंपली 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 उसको सॉल्व करें, या आप इसमें देखें
कि थोड़ा सा अगर हम ये देखें तो 1 जो है वो 1 टाइम्स है, प्लस 2 जो है वो 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स का मीनिंग क्या हो जाता है? 2 स्क्वायर। 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स का मतलब क्या हो जाता है? 3 स्क्वायर। 4 टाइम्स है मतलब 4 स्क्वायर। 5 टाइम्स है 5 स्क्वायर। 6 टाइम्स है 6 स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स 1, ये 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, और हमें अब इसको सॉल्व करना है। तो इस एवरेज के लिए यहां से ये तो हमारे पास 6 टाइम्स है। अगर 100 टाइम्स वाला पार्ट होता तो उसके लिए देखें, हमें वैसे तो यहाँ डायरेक्ट लिखना आंसर क्या होगा, लेकिन अगर हम इसके लिए अगर यहाँ 6 की बजाय हम ये सोचते हैं हमारे पास 1 स्क्वायर, ये जो पार्ट है अगर ये होता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन एन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन एन। तो अगर इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं तो वो बेस्ट रहेगा, चाहे यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी भी दे दे उसके लिए हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन एन स्क्वायर, इसके लिए हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और सम ऑफ एन नंबर होता है, इसी में साथ में ही लिख देता हूं, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 होता है, डिवाइडेड बाई 2 वाला न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा। n इंटू एन प्लस वन कैंसिल आउट होगा, 2 से ये 6 कैंसिल होगा 3, यानी 2n प्लस वन बाई 3। ये जो पार्ट है यानी हमें फॉर्मूला पता चल गया 2n प्लस वन बाई 3 होता है। तो इसका मतलब अगर इसमें मैं n इजिकल टू 6 फुट कर देता हूं तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। n इजिकल टू 6 फुट करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 6 प्लस वन बाई 3 यानी 13/3। तो 13/3 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाता। इसमें अगर मान लो मेरे पास ये होता 7 टाइम्स 8 एंड सो ऑन 100, अगर ये 100 टाइम्स होता और मुझे इनकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता, तो अगर इस तरीके से सॉल्व करके ऐड करते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज हम एवरेज डायरेक्ट फाइंड आउट कर पाते इस फॉर्मूले में पुट करके। 2 इंटू 100 क्या कहते हैं? 2 इंटू 100 प्लस 1/3 यानी 201/3। तो ये एवरेज आ जाती है हमारे पास इन सभी नंबर्स की। तो इस फॉर्मूले को हम ध्यान रख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए और सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 या 7 तक तो खैर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 10 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर इज 25. व्हाट कैन बी द मैक्सिमम एवरेज ऑफ द टू लार्जेस्ट नंबर अमंग दीज 10 नंबर? कैन एनी 10 नंबर्स हो सकते हैं, तो उनमें से जो लार्जेस्ट 2 नंबर्स होंगे उनकी जो मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज क्या हो सकती है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं। और सम ऑफ 10 नंबर्स अगर फाइंड आउट करते हैं हम तो क्या होगा? 25 एवरेज है 10 नंबर्स की, तो 25 इंटू 10 टोटल सम आ जाएगा 10 नंबर्स का 250, और उनमें से मैक्सिमम एवरेज चाहिए लार्जेस्ट 2 नंबर्स की। तो इसका मतलब पहले जो 8 नंबर्स होंगे वो हम स्मॉलेस्ट ले लेते हैं, और मैक्सिमम एवरेज फर्स्ट 8 नंबर्स शुड बी मिनिमम। तो 8 नंबर मिनिमम हो तो 8 नंबर 8 पॉसिबल नंबर्स 8 पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर है तो मिनिमम नेचुरल नंबर 1 होता है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन 8। अगर अब हम इनकी का सम फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा? फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का सम आपको पता है 8 इंटू 9 एन इंटू एन प्लस 1/2, तो 2 से 4 यानी 36। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो क्या आ जाएगा? 36। तो सम ऑफ 2 लास्ट नंबर्स जो होंगे
वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 250 में से 36 माइनस कर दें 214, तो मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज, मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज क्या हो जाएगी, टू नंबर्स का सम है 214, तो एवरेज फाइंड आउट करने के लिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 107, तो जो मैक्सिमम एवरेज होगी लार्जेस्ट टू पॉसिबल नंबर्स की, तो वो एवरेज हमारे पास क्या आ जाएगी, 107। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 10 कंपार्टमेंट्स इन पैसेंजर ट्रेन which carries on an average 19 पैसेंजर पर कंपार्टमेंट, पर कंपार्टमेंट में 19 पैसेंजर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या कहेंगे हम, 19 इंटू 10 यानी 190। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स क्या है, 190 है, लेकिन साथ में क्या कहा गया, इफ एटलीस्ट 14 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन ईच कंपार्टमेंट, ईच कंपार्टमेंट में कम से कम 14 पैसेंजर्स होंगे, एंड नो एनी कंपार्टमेंट हैज इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स, मतलब एनी टू कंपार्टमेंट ऐसे नहीं हो सकते जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पैसेंजर्स हो, देन मैक्सिमम हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी कंपार्टमेंट। तो हमें किसी भी कंपार्टमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पैसेंजर्स फाइंड आउट करने हैं, तो मैक्सिमम के लिए टोटल 10 कंपार्टमेंट हैं, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो 9 कंपार्टमेंट हैं उनमें हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर होने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन रिमेनिंग 9 कंपार्टमेंट्स। तो जो रिमेनिंग 9 कंपार्टमेंट हैं उनमें मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स होने चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स हमें पता है कि 14 तो कम से कम एक में होंगे और सब में डिफरेंट भी होने चाहिए, तो वो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, 14, 15, 16, 17 एंड सो ऑन, कहां तक होगा, 22 तक, तो 23 और ले लेंगे तो 10 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंपार्टमेंट में 19, सेकंड में 50, फर्स्ट में 14, सेकंड में 15, थर्ड में 16, 22, इनका अगर हम टोटल फाइंड आउट कर लें, और 10th कंपार्टमेंट में कितने हो जाएंगे, टोटल 190 थे, 190 में से ये टोटल माइनस कर देंगे, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एपीजीपी में पढ़ते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म 14, लास्ट टर्म 22, यानी 9/2 इंटू 36, 18 होगा, 18 9 जा 162, तो इसका मतलब मैक्सिमम पैसेंजर्स इन वन कंपार्टमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल 190 थे, 190 में से 162 माइनस होगा तो 28, तो इसका मतलब एक कंपार्टमेंट ऐसा होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर हो तो उसके लिए 28, तो 28 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईच कंपार्टमेंट में 14 या 14 से ज्यादा पैसेंजर्स होंगे, तो एक कंपार्टमेंट में मैक्सिमम पैसेंजर्स चाहिए, तो इन कंपार्टमेंट में हमने मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स कैलकुलेट किए, और लास्ट कंपार्टमेंट में मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो रह जाएगा वो 28 हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जितना ज्यादा इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। सब्सक्राइब तो आपने एक बार करना है, शेयर जितना ज्यादा से ज्यादा करें अच्छा रहेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा जरूर लगा होगा आपको, तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।